एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला के बीच में इस समय रेस लगी हुई है। इस रेस को कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के काम हो या ना हो, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला के बीच में जो रेस है वो ट्रांसफर्स की रेस है, और ट्रांसफर्स धड़ल्ले से हो रही है। चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे मुख्यमंत्री की सरकार के अंदर जो मंत्री हैं उनके डिपार्टमेंट्स हो, धड़ल्ले से ताबड़तोड़ जो है वो ट्रांसफर्स में ट्रांसफर्स हो रही हैं। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के कई मुद्दे हैं, यहाँ पर उमर अब्दुल्ला सरकार के हाथ खड़े हैं और वो कह रही है कि हमें स्टेट दीजिए तब हम काम कर पाएंगे, हमारे पास जो है फंड्स नहीं आ रहे, बड़े सारे प्रॉब्लम्स। हो सकता है कि वो सही भी बोल रहे हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप ट्रांसफर्स कैसे कर रहे हैं? आपके पास अगर कोई और काम नहीं हो रहा, मान लीजिए कहीं ट्रांसफार्मर जल रहा है, कई गांव में लोग रहते हैं, वहां पर 2-2 दिन के बाद ट्रांसफार्मर पहुंचता है, तो आप सोचिए कि वो लोग कैसे रह रहे होंगे। लेकिन आप लोग फेवरेबल जो है आपके अपने लोग हैं, ये सूत्र बता रहे हैं कि ट्रांसफर जो है उनकी की जा रही है। हालांकि एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा कि लोगों के काम भी होने चाहिए। ट्रांसफर करिए, अच्छी बात है। एक तरफ जब एलजी मनोज सिन्हा कोई आदेश निकालते हैं, वो मान लीजिए 10 लोगों का ट्रांसफर करते हैं, पोस्टिंग करते हैं नई पोजीशन पर, तो दूसरे उसी वक्त जो है एलजी सीएम उमर अब्दुल्ला जो है उनका भी एक ऑर्डर जो है वो आ जाता है उनकी सरकार का, किसी न किसी मंत्रालय की तरफ से, वहां से भी ऑर्डर पे ऑर्डर जो है वो निकलते हैं और ट्रांसफर्स की लंबी लंबी लिस्ट जो है वो निकल रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम जेके यूटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, इसलिए हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है हमारी बात नहीं मान रहा। दूसरी तरफ इतनी लंबी लंबी ट्रांसफरें जो की जा रही हैं, ये क्या बिना पावर के हो रही? थोड़ा सा समझ से परे है मेरे। जम्मू कश्मीर के लोगों के कई सारे मुद्दे थे जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैनिफेस्टो में डाला था, उस पर बात नहीं हो रही है, उस पर बात ना कोई कर रहा है। ट्रांसफरों पे ट्रांसफर चल रही है और ये रेस लगी हुई है, एक लंबी रेस चल रही है। हर दिन ट्रांसफर्स आती हैं, हर दिन ट्रांसफर्स हो रही हैं। और जब से महराज मलिक ने ये कहा कि मैंने उमर अब्दुल्ला सरकार के आगे अर्ज किया था, रिक्वेस्ट की थी कि ट्रांसफरें कर लो, नहीं माने, उसके तुरंत बाद जो है एलजी मनोज सिन्हा ने ट्रांसफरें कर दी और फिर बाद में बैठ के रोने लगे कि देखिए जी एलजी साहब ने ट्रांसफरें कर दी। और एलजी साहब ने तो 2-2 कह दिया है कि मेरे पास तो एक ही मंत्रालय है, होम डिपार्टमेंट, मैं तो उसका करता धरता हूं और मैं तो उसी के लिए जो है वो काम कर रहा हूं। बाकी सारे काम जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की अगर बात करें, जिसमें सड़क, बिजली, पानी और रोजगार है, ये तो सरकार को देने हैं। अगर इसमें भी वो खुद को जो है वो असहाय महसूस कर रही है तो वो मेरे पास आ सकती है, मैं उन्हें गाइड कर सकता हूं। लेकिन एक तरफ डिप्टी सीएम साहब ने बिना नाम लिए एलजी मनोज सिन्हा का ये कहा था कि हम डरने वालों में से नहीं है, लड़ने वालों में से, और हमें जनादेश जो मिला है उसका जो है हम कुचलने नहीं देंगे किसी को भी। और यहाँ पर भाजपा जो है वो एलजी की आड़ में प्रॉक्सी सरकार चला रही है, ये एलिगेशन लगाए गए थे। उसके बाद ये बयान जो था वो एलजी मनोज सिन्हा का आया था, जब उन्होंने कहा था कि भाई मेरे पास तो सिर्फ होम डिपार्टमेंट है, सड़क, बिजली, पानी के लिए तो आपको ही काम करना पड़ेगा, लोगों ने आपको चुना है, अगर मैं इलेक्टेड होता तो मैं ये काम करता, मेरे पास जो पावर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुझे पावर्स दी है, वो होम डिपार्टमेंट मेरे पास है, मैं तो उसके लिए काम करूंगा। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि एक दिन जब एलजी मनोज सिन्हा कोई ऑर्डर निकालते हैं ट्रांसफर का, उसी दिन उमर सरकार का भी ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाता है, मानो की रेस लगी होती है दोनों में। और ये तकरार जो चल रहा है ये कब तक चलेगा ये समझ नहीं आ रहा, लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे। उमर साहब जो है वो इंटरव्यूज दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे पास मेरी ब्यूरोक्रेसी बात नहीं मान रही है, अब मैं काम कैसे करूं, शायद मैं स्टेट में होता तो मेरा डर होता, मेरे पास पावर ज्यादा होती। लेकिन हर एक मंत्रालय गिनवाता हूं आपको, देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसे स्कूल शिक्षा की बात करें, शिक्षा विभाग जो है वो उनके पास है। फाइनेंस और रेवेन्यू समझते हैं आप, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो भी टैक्स कलेक्शन होगी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास या फिर सरकार के एक्सचेकर के पास आएगा, वो तो विभाग सरकार के पास है। अब हम बिजली, पानी, सड़क, जो भी टैक्स दे रहे हैं वो किसके पास जा रहा है? वो एलजी साहब के पास नहीं जा रहा, वो इनके पास जा रहा है। हाँ, परमिशन जरूर लेनी पड़ती है, लेकिन पैसा आप खर्च कर सकते हो, पैसा खर्च करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझ नहीं आ रहा कि वो पैसा जा कहाँ रहा है और लोगों के काम हो क्यों नहीं रहे। लोगों को सड़कें नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही पर्याप्त। जब आए थे ये कहा था कि सर्दियां हो, गर्मियां हो, 24 घंटे बिजली देंगे। मैं इसमें सिर्फ उमर सरकार की बात नहीं करूंगा, मैं एलजी सरकार की भी बात करूंगा। 5 साल का कार्यकाल होने जा रहा है एलजी मनोज सिन्हा का, और ये वादे हर साल किए गए हैं और ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा सपना है, हम 24 घंटे बिजली देंगे। लेकिन बिजली आएगी कहां से ये समझ नहीं आ रही। यहाँ पर आपने कहा स्मार्ट मीटर लगाएंगे, लगाइए स्मार्ट मीटर, लेकिन जो झुग्गियां बनी है यहाँ पर, जो बाहर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं,
वो हफ्ता किसको देते हैं, महीना किसको देते हैं? उनके वहां मीटर क्यों नहीं लग रहे? उन्होंने जो कुंडियां डाली हुई हैं, जो इलीगल कनेक्शंस हैं, वो पैसा कहां जा रहा है? किसकी मिली भगत है? क्या ये नीचे से लेके ऊपर तक पैसा जा रहा है? बोलना पड़ेगा। आप लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग नहीं खड़े होंगे अपने हक के लिए, तो आपका हक इसी तरीके से मरता रहेगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये तो रेस लगी हुई है, ये ट्रांसफर्स की रेस है। ऐसा लग रहा है कि एलजी सरकार और उमर अब्दुल्ला सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ धड़ल्ले से ट्रांसफरों पर ट्रांसफरें ही करेंगे। और काम की बात करें तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो जम्मू सरकार ने 8-9 महीने में क्या किया? 200 यूनिट बिजली फ्री दी। किसको दी? AY को दी। आप और हम लोगों को क्या मिला? आपके और आपके हाथ खाली रह गए। इसके बाद राशन की बात कही, एनहेंसमेंट होगी, किसको मिला? AY को दिया, सभी को उसमें इंक्लूड नहीं किया। और जो बिजली दी वो भी 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं दी, वो सोलर पैनल लगवाएंगे, उससे 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। तो ये कुछ सवालात हैं। देखिए, इस बात को हो सकता है कुछ लोग पर्सनली ले लें, मैं पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बात इसलिए कही है क्योंकि पिछले 8-9 महीने से यही लग रहा है कि जब से एलजी मनोज सिन्हा ने एक ऑर्डर किया था ट्रांसफर्स का, जिसके बाद ये तकरार शुरू हो गया था और ये सरकार ने ये कहा था कि ये हमारा विभाग है और इसे ट्रांसफर्स को हम करना चाहते थे, हमें करना था, और एलजी मनोज सिन्हा ने बियॉन्ड लिमिट्स जाकर जो है अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है। और अब जो जानकारी हमारे पास है कि ये तकरार लगातार बढ़ रही है, और इस तकरार के साथ ही अब ये रेस जो है जिसमें उमर अब्दुल्ला सरकार और जिसमें सीएम अब्दुल्ला सरकार और एलजी मनोज सिन्हा की जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो लीड कर रहे हैं उससे, उन दोनों में जो रेस ट्रांसफर्स की है ये कब रुकेगी? काम भी करिए लोगों के। मैं तो मुख्यमंत्री साहब से कहूंगा कि एजुकेशन, हॉस्पिटल्स की खस्ता हालत है। मैंने परसों एक वीडियो मेरे पास जब आया तो मैंने उसे चलाया, आपने देखा इतनी गर्मी, 45-47 डिग्री टेम्परेचर, और सरकारी हॉस्पिटल के अंदर, वार्ड्स के अंदर एसी तक नहीं है। ये खस्ता हालत है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। जो स्वास्थ्य विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की गई थी। अरे सरकारी स्कूलों के अंदर पंखों की हालत देखिए, वो कैसे मरी हुई हालत चलती है। आज भी लोग नीचे टाट पर बैठते हैं या फिर मैट पर बैठते हैं, जो बच्चे वहां पढ़ते हैं। डेस्क दीजिए उन्हें, एसी लगाइए वहां पर। ये होता है। अपने मंत्रालय जो आप चला रहे हैं, आप सभी को बुलाइए, एमएलए को कहिए अपने अपने CDF फंड से जो है एक एक स्कूल को अडॉप्ट करें, वहां पर उसका कायाकल्प करें, काया पलट कर दे। लोग तब मानेंगे कि आप काम कर रहे हैं। देखिए, हर साल यही होता है, सर्दी आती है तो कश्मीर के भाई बहन जो वो परेशान होते हैं, वहां पर बर्फबारी हो जाती है और वहां पर लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें, वहां पर लाइट बंद हो जाती है। जम्मू में गर्मियां शुरू होती हैं तो लाइट बंद हो जाती है। हर दिन यही हालात हैं और हर दिन इसी तरीके से काम चलता है। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जो मैंने कहा है ये फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए और पूछना सवाल, क्योंकि मुर्तजा साहब ने कहा है कि हम गलत होंगे, हमें पूछिएगा, लेकिन गलत नहीं कह रहा हूं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ट्रांसफर्स के अलावा उस रेस से बाहर आइए और काम की रेस में आगे बढ़िए। लोग तभी आपको सराहेंगे, अदरवाइज आपकी आलोचना भी की जाएगी, लोग आपसे जो है नाखुश होंगे। और अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगार युवाओं का है। अब तक कोई रोजगार नहीं दिया गया आपकी सरकार द्वारा। आपने कहा था कि फॉर्म की फीस नहीं लगेगी, झूठ क्यों बोला आपने मैनिफेस्टो में? यहाँ पर बच्चे 500, 1000 रुपया फीस भर रहे हैं, जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म वो फिल कर रहे हैं JKSSB के अंदर। आपने तो कहा था कि हम फ्री कर देंगे। बहुत सारे मुद्दे हैं, किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर थी जिसमें जो रेस लगी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री साहब और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जैसे भी आदेश निकालते हैं, उमर सरकार जो है उसके तुरंत बाद एक बड़ी सूची निकाल देती है ट्रांसफर को और कहती है, वो भी दिखाती है कि हम भी भाई जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों का भी काम होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही के साथ शुभम लंगे भारत ट्विटर के लिए। जय हिंद।